बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पीक आउट चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब के बारे में, उनके नमाज जनाजा के बारे में, उनके आखिरी वक्त के बारे में, उनको जिस कब्र में दफन किया गया उस कब्र की जब खुदाई की गई, सोशल मीडिया पर उससे खुशबू आने की बातें की जा रही हैं और जिनका जिक्र किया जा रहा है। और दोस्तों, साथ ही आज हम बात करेंगे तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में। उनके जो नए सरबराह मुकर्रर किए गए हैं, मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब के जो बेटे हैं साद रिजवी साहब, उनके हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को इल्म है कि हफ्ते के रोज मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब का नमाज जनाजा जो है वो मीनारे पाकिस्तान के पार्क में अदा किया गया। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बड़ी तादाद थी जो ग्रेटर इकबाल पार्क में मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब के नमाज जनाजा में शिरकत के लिए पाकिस्तान भर से आई थी। लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फलक शिगाफ नारों से फिजा गूंज रही थी। और जब उन्हें घर से नमाज जनाजा के लिए ग्रेटर इकबाल पार्क ले जाया जा रहा था तो एम्बुलेंस के गुजरने की जगह भी नहीं थी। बहुत वक्त लगा था उन्हें ग्रेटर इकबाल पार्क पहुंचने के लिए। वो ये कि रास्ते में जाने वाले लोग जो हैं, जो कि ग्रेटर इकबाल पार्क में मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब को अलविदा कहने जा रहे थे, उनकी नमाज जनाजा में शिरकत के लिए जा रहे थे, वो ज़ारो कितार रो रहे थे, वो धाड़े मार मार कर रो रहे थे, एक दूसरे के गले लगकर रो रहे थे। और बहुत सारे लोग ये बातें भी कर रहे थे, पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के अलम को बुलंद करने के लिए कौन सरबराही करेगा, वो कौन होगा जो उनके मिशन को लेकर चलेगा, कौन होगा जो इस तरह से जुर्रत और हिम्मत का मुजाहिरा करते हुए लोगों के दिलों के अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को इसी तरह से जगाए रखेगा, वो जोश और वो वलवला पैदा करेगा, वो मोहब्बत पैदा करेगा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिस तरह से खादिम हुसैन रिजवी साहब ने लोगों के दिलों के अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को पैदा कर दिया था। बेशक हर मुसलमान के दिल में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत इज्जत, बहुत बड़ी कदर, अल्लाह ताला के बाद सबसे बड़ी हस्ती है जो मुसलमानों के लिए है, दो जहानों के सरदार हैं, दो जहां जिनके लिए बनाए गए वो हस्ती हैं। गर्ज ये कि दुनिया व आखिरत की कामयाबी के लिए जिन्होंने तौर तरीके बताए, जिनकी पैरवी करके हम इस दुनिया में और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकते हैं, और जिन्होंने अल्लाह ताला का पैगाम हम तक पहुंचाया, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही जात है। लेकिन पिछले 2-3 सालों के अंदर जिस तरह से मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब ने खत्म नबूवत के मामले को उठाया है, और जिस तरह से फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों के हवाले से मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब ने एहतजाज किया है, रैली निकाली है, और नामूस रिसालत के हवाले से पिछले 2-3 साल के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ मकाम पर, मुख्तलिफ वक्त पर जो रैलियां निकाली गई हैं वो यकीनन काबिल दीद हैं। और जब इन रैलियों में लोग शिरकत करते थे तो एक अजीब सी कैफियत होती थी, लोगों के दिलों के अंदर वो जोश, वो वलवला, वो जज्बा होता था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि खादिम हुसैन रिजवी साहब के जाने से जो एक खला पैदा हुआ है, क्या इसको पूरा करने के लिए कोई और शख्स ऐसा है जो पाकिस्तान तहरीके लब्बैक का सरबराह बनकर उसके अलम को बुलंद करे, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीके लब्बैक के सरबराह जो हैं मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब जिस तरह से वो लेकर चल रहे थे, क्या वो इसी तरह से इनके मकासद को, इनकी जमात के मकासद को, और गर्ज ये कि हर मुसलमान के दिल की बात को उजागर करने के लिए आगे बढ़ेंगे? ये सबसे अहम सवाल है। उनके बेटे हाफिज साद रिजवी साहब को जो है वो सरबराह मुकर्रर तो कर दिया गया है, लेकिन क्या उनमें इतनी एबिलिटी है, क्या उनमें इतनी काबिलियत है एक अजीम बाप के बेटे होते हुए कि वो अपने बाप के अज़म को लेकर आगे बढ़े? जनाजे में शिरकत करने वाले लोगों की बड़े रिक्कत अमेज मनाजर थे, लोग धाड़े मारकर रो रहे थे और कह रहे थे कि हम तो यतीम हो गए। छोटे छोटे बच्चों को देखा गया जनाजे के अंदर शिरकत के लिए जो गए थे, वो भी धाड़े मार मार कर रो रहे थे। जनाजे के अंदर न सिर्फ बच्चे, नौजवान, बूढ़े, बल्कि माजूर लोगों को भी देखा गया। जहाँ नजर जाती थी आपको सर ही सर नजर आते थे, ताहद्दे निगाह आपको अवाम ही अवाम का समंदर नजर आता था, इंसानों का जमे गफीर था। लोग उनसे जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे,
बहुत दुखी थे। रोते हुए ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस्से सुनाने वाला छिन गया है, हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के वाकयात सुनाने वाला चला गया है, हमसे दूर चला गया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर जगाने वाला हमसे दूर चला गया है। हमारे एक दोस्त ने जो कि नमाज जनाजा और कब्र की खुदाई के वक्त कवरेज के लिए वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने बताया कि जिस वक्त कब्र की खुदाई की जा रही थी, उन्होंने बताया कि कब्र की खुदाई के वक्त उससे एक अजीब किस्म की खुशबू आ रही थी। मट्टी की एक अपनी खुशबू होती है, लेकिन सौंधी सौंधी सी एक अलग सी खुशबू आ रही थी। और वो उस मट्टी को लेकर गए और उन्होंने वहाँ पर कब्र की तैयारी में हिस्सा भी लिया। वो कह रहे थे कि अमूमी तौर पर जब कब्र को तैयार किया जाता है तो एक वहशत का सा समा होता है, एक दहशत सी तारी हो जाती है, खौफ आ रहा होता है, क्योंकि कब्र के अजाब के बारे में हम बहुत सारे बयान सुन चुके हैं। हमारे उलमा, हमारा दीन इस्लाम हमें बताता है कि कब्र की मंजिल कितनी मुश्किल भी हो सकती है, कितनी आसान भी हो सकती है, उसके तौर तरीके भी बता दिए हैं। तो कब्र का गुप्त अंधेरा जो है वो एक खौफ पैदा करता है और इंसान को ऐसे फील होता है कि इस खौफनाक अंधेरे में हम किस तरह से अकेले रहेंगे, किस तरह हमें अकेला छोड़ के जाया जाएगा। उसमें कोई हिफाजत नहीं है, ना आपके मखमल के बिस्तर हैं, मट्टी का घरौंदा है, एक मट्टी का गढ़ा है एक, न उसके अंदर सिरहाने हैं, न उसके अंदर बिस्तर है, बस एक कफन जिस्म पर होगा और उस कब्र के अंदर हमें उतार दिया जाएगा और सभी लोग हमसे जुदा हो जाएंगे। तो ये एक वहशत होती है, एक खौफ होता है कब्र की खुदाई के वक्त। तो वो हमारे दोस्त कहते हैं कि जब अलामा साहब की कब्र की तैयारी की जा रही थी, ऐसा कोई मंजरनामा नहीं था, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं थी। तो कब्र की खुदाई के वक्त वो बताते हैं कि कोई वहशत नहीं थी, कोई दहशत नहीं थी, कोई खौफ का आलम नहीं था। सभी लोग जो है वो शौक के साथ कब्र की खुदाई में हिस्सा लेना चाह रहे थे, लेकिन जिस तरह से अमायदीन कह रहे थे, जिस तरह से वो गाइड कर रहे थे, उस तरह से सारा काम किया गया। और सारे खुदाई के अमल के दौरान एक भीनी भीनी सी खुशबू जो है वो कब्र के आसपास थी, यानी कि फिजा मुअत्तर थी। और ये इस बात की तरफ इशारा था कि खादिम रसूल जो खुद को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चौकीदार कहता है, वो इस कब्र में आने वाला है। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब का एक बयान जो है उनकी वफात के बाद सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ, जिसमें वो ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि वक्त बहुत कम रह गया है। और उन्होंने ये कहा था कि नौजवानों से मेरी ये इल्तमास है कि कोई ऐसा काम कर जाएं कि अल्लाह तबारक व तआला के सामने वो सुरखरू हो सके। फिर उनकी चंद एक और वीडियोस और पैगामात थे जिसमें उन्होंने ये बात कही थी और वाज़े तौर पर इमाम मालिक की जो रिवायत है उन्हें बयान किया था कि हमारी जिंदगी का कोई फायदा नहीं है कि अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर कोई हर्फ आ जाए। उनकी इस बात से कौन इख्तलाफ कर सकता है। दोस्तों, जहाँ पर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के फॉलोअर्स हैं, उनके चाहने वाले हैं, तो उन पर तनकीद करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पर मैं उन्हें एक बात कहना चाहता हूँ कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब ने जिस तरह से कोशिश की है नामूस रिसालत के हवाले से, जिस तरह से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का उन्होंने जोश और वलवला और जज्बा तमाम मुसलमानों के दिलों में पैदा किया है, उसको उजागर किया है। खासतौर पर पाकिस्तान के मैं हवाले से बात कर रहा हूँ कि जिस तरह से यहाँ पर आसिया बीबी का मामला हुआ, या फिर सलमान तासीर को कत्ल किया गया, और भी बहुत सारे वाक़यात ऐसे होते हैं। और अगर आप इंटरनेशनली देखें जिस तरह से गुस्ताखाना खाके शाई किए गए, तो सबसे ज्यादा एहतजाज में आगे आगे हमें कोई नजर आया तो वो खादिम हुसैन रिजवी साहब थे। उन्होंने धरने भी दिए। अभी भी चंद दिन पहले वो फैजाबाद धरने में शरीक थे, जिसमें कि उनका मुतालबा था कि जो फ्रांस के सफीर हैं उन्हें मुल्क बदर किया जाए। और वहीं पर उनकी तबीयत खराब हुई तो उन्हें वापस लाहौर लाया गया कि जहां वो 4 से 5 दिन अलील रहने के बाद इस जहाने फानी से कूच कर गए। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था उनके जो तनकीद करने वाले हैं उनसे मेरा ये सवाल है कि क्या खादिम हुसैन रिजवी साहब जितनी जुर्रत और करेज आप रखते हैं, इतनी हिम्मत आप रखते हैं कि जिस तरह से वो बात करते थे, कोई ऐसे बात कर सकता है आप में से? हाँ, एक बात अलग है कि उनके नजरियात से इख्तलाफ हो सकता है, उनके अंदाजे बयान से जो है वो इख्तलाफ हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से वो गुस्से में बात कर जाते थे। तो उसमें दोस्तों मैं एक बात आपको बता दूं यहाँ पर कि कभी कभार आपको जो है ना किसी बात के इजहार के लिए आपके पास अल्फाज कम पड़ जाते हैं, तो उस वक्त समझ में नहीं आता है कि मैं इसको किस लफ्ज के जरिए से अपनी बात को कन्वे करूं। तो अपने मैसेज को कन्वे करने में आपको जब लफ्ज के चुनाव में कमी दरपेश आती है तो उस वक्त फिर दिल से जो भी निकलता है वो कह दिया जाता है।
और ये उसी वक्त होता है कि जब आप उसकी मोहब्बत में शदीद गिरफ्तार हों और आपका बस न चल रहा हो कि आप करें क्या, बस अपने बात को कन्वे करें और झट से आप वो सब कुछ कर दें जो आप सोच रहे हैं, जो आपके दिल में है। तो दोस्तों, उनके अंदाजे बयान से इख्तलाफ हो सकता है, उनके नजरियात से इख्तलाफ हो सकता है, जिस तरह से वो तकारीर में सख्त अल्फाज बोलते थे, एक तरफ देखा जाए तो वो बिल्कुल सही बोलते थे कि उनके लफ्जों की जो सख्ती है ना, वो हमें झंझोड़ती थी। और आपने देखा कि उनके लफ्जों की जो सख्ती है, उनसे आज दुनिया परेशान है। उनकी वफात पर जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया ने कवरेज दी है, खास तौर पर अगर भारत की बात की जाए तो भारत के लोगों ने इस बात को, उनके मीडिया ने जिस तरह से अखबारों में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इसको किया है, वो आप सब ने भी देखा होगा। उन्होंने इसको और रंग देने की कोशिश की है। जिस तरह से वो इंतहा पसंद पाकिस्तानियों को कहते ही हैं, तो उन्होंने मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब को इंतहा पसंद लिखा है। और वो ये कह रहे थे, भारतीय मीडिया का ये कहना है कि एक ऐसे इंतहा पसंद जो कि पाकिस्तानी हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहे थे कि फ्रांस पर हमला कर दिया जाए। खादिम हुसैन रिजवी ने जिस वे में बात की थी उसको हम समझ सकते हैं, ये किसी भी इंटरनेशनल मीडिया के समझ में आने वाली बात नहीं है। हम जानते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम मोहब्बत करते हैं, तो उनकी शान में अगर कोई गुस्ताखी करेगा तो मुसलमान जो है वो ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और यही वो बात थी कि मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब जो हैं वो अपने जज्बात का इजहार करते थे और नौजवानों को और पाकिस्तान के तमाम और जितने भी दुनिया में मुसलमान रहते हैं उनकी उस मोहब्बत को, उस चिंगारी को जगाने की कोशिश करते थे जो उनके दिलों में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की है। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि मौलाना साद रिजवी साहब जो कि मौलाना खादिम रिजवी साहब के बेटे हैं, वो उनके अज़म को लेकर आगे बढ़ेंगे और इंशाअल्लाह तरीके लब्बैक पाकिस्तान जो है वो अपने नमूसे रिसालत और खत्म नबूवत के असल मकसद को लेकर आगे बढ़ेगी और इंशाअल्लाह हम उनके साथ हैं। सो दोस्तों, आखिर में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप भी अपने जज्बात का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और इसी के साथ मुझे अगली वीडियो तक